प्रिय पाठकों, पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि एक पथिक प्राकृतिक आकर्षण में बध करके, प्राकृतिक सौंदर्य से मोहित होकर के, घर द्वार छोड़ करके, प्रकृति दर्शन के उद्देश्य से वह जहाँ तहाँ भटकते हुए समुद्र के किनारे आता है और वहाँ पर सूर्योदय के दृश्य को या सूर्य की लाल लाल किरणों को समुद्र की लहरों पर तैरते देखकर उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो जाता है और उसको वह निहारता रहता है। वह प्रकृति दर्शन में उस सौंदर्य को देखकर इतना मुग्ध है कि उसकी पत्नी, जिसे कि वह घर छोड़ करके आया था, उसके से मिलने के लिए आती है, लेकिन उसको पता नहीं चलता है। और पत्नी भी, जो कि आती तो आत्महत्या के उद्देश्य से है, लेकिन जब उसका पति दिखाई पड़ता है तो वह इस तरह खुश हो जाती है जैसे कि अंधे को आँखें मिल गई हो या स्वतंत्र देश को स्वतंत्रता मिल गई हो, बुझते हुए दीपक में तेल पड़ गया हो, या किसी योगी को जो है वह आत्मा का रहस्य मिल गया हो। वह अत्यंत खुश होती है, लेकिन वह अपने पति को भी, पति का ध्यान आकर्षित करने के लिए वह गाना गाती है। वह उसको वैसे भ्रमित नहीं करती है, बल्कि अपने गाने के माध्यम से उसको अपने तरफ आकर्षित करने का प्रयत्न करती है। और वह यह बताती है कि हमारे अंदर और कोई कामना नहीं है, बस यह पीड़ा जीवित रहे, क्योंकि यह पीड़ा ही जो है वह प्रेम है। और जब हम परितृप्त हो जाते हैं तो हमारे अंदर की उत्कंठा खत्म हो जाती है, प्रेम शांत हो जाता है। इसलिए मेरी इच्छा है कि यह पीड़ा जो है वह जीवित रहे। वह कहती है, कामना और नहीं कुछ मेरी, बहने दो प्रभु इन आँखों से जल की अविरल धार, सदा सींचने दो जीवन के ताप तप्त सब द्वार। दीर्घ श्वास वह कठिन यातना का उच्छ्वास तरंग, आने दो नित हृदय चीर कर दुख का छूटे ना संग। ध्वनित करे प्रतिफल भूतल को मेरा हाहाकार, जिससे रहे दया के उर में जीवन का संचार। कामना और नहीं कुछ मेरी, मिलन अंत है मधुर प्रेम का और विरह जीवन है। विरह प्रेम की जागृत गति है और सुसुप्ति मिलन है। विरह गीत सुन जीवन पाकर प्रेम जगा अकुलाया। परिजात शाखाचित पथिक सुमन फिर तन में आया। पलके हुई गतिवती निकला विरहोच्छ्वास हृदय से। फिर देखा रमणी को उसने हर्ष और विस्मय से। बोला पथिक, प्रिय तुम आई कैसे शुभ अवसर में, मैं हूँ बसा प्रेम के घर में, है वह मेरे घर में। देखो प्रिय विशाल विश्व को, आँख उठाकर देखो, अनुभव करो हृदय से यह अनुपम सुषमा कर देखो। यह सामने अथाह प्रेम का सागर लहराता है, कूद परूं तैरूं इसमें ऐसा जी में आता है। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। घन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। तो वो प्रेयसी है या पथिक की पत्नी है, तो वह पथिक जो विचार निमग्न है उसकी उस शांत मुद्रा को भग्न नहीं करना चाहती है, बल्कि अपने गीत के माध्यम से अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति करती है और उसके माध्यम से ही वह उसके ध्यान को आकर्षित करने का प्रयत्न करती हुई वह गाती है कि अच्छा हो कि यह जो विरह की जो आग है वह जलती रहे। क्योंकि हम यह भी जानते हैं कि जब हमारे अंदर कोई बेचैनी होती है, कोई अधूरी इच्छा होती है, तो हम गतिशील होते हैं, चंचल होते हैं, लेकिन जब उसकी प्राप्ति हो जाती है तो हम शिथिल हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं। तो इसलिए वह कह रही है कि नहीं, अच्छा है
यह भावना जो है हमारे अंदर जागृत रहे। यह विरह की धार जो है, विरह की आग जो है वह जलती रहे, जिससे मेरे अंदर गतिशीलता हो, मेरे अंदर उत्कंठा हो, उत्साह हो। क्योंकि जब हम पा जाते हैं तो हम शांत हो जाते हैं और इस तरह से वह अपनी विचारों की, अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति कर रही होती है। उसी तरह उसी समय उसके गीत को सुन करके पथिक का ध्यान जो है उसके तरफ जाता है और वह कहता है कि तुम अच्छे समय पर आई हो। देखो इस सुषमाकर, यानी आकर का मतलब खजाना होता है, तो वह समुद्र को दिखाते हुए कह रहा है, जहाँ की सूर्य की किरणें जो पड़ती हैं तो अगणित तरंगों में पड़ के अगणित सूर्य चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं। वह मन को आंदोलित करते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे उसको पकड़ ले या उसमें डूब जाए, कूद जाए। हम लोगों को भगवान हनुमान का बाल समय रविभक्ष लिए कि जो है वह याद ही होगा। तो जिस तरह से भगवान जो हनुमान जी जिस तरह से सूर्य भगवान की तरफ आकर्षित हुए थे खूबसूरत फल देखकर, समझकर, उसी तरह से यह पथिक भी है। वह सूर्य की सुषमा जो है, सूर्य का जो सौंदर्य समुद्र पर पड़ रहा है उस पर आकर्षित हो रहा है और उसकी यह इच्छा हो रही है कि वह इस या तो अथाह समुद्र में कूद पड़े या जो बादल जो छन छन अपना रंग बदल रहे हैं उन बादलों के बीच में बिछड़े, उन पर टहले। यानी कि वह सांसारिक जीवन से दूर, वह कल्पना लोक में प्रकृति के बीच में रहना चाहता है, जहाँ उसकी भावनाओं को कोई बाधा नहीं हो। तो वही समुद्र के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करता हुआ कहता है कि देखो कितने सामने जो है वह समुद्र गरज रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो इस पर आओ हम मिलकर तैरें, मिलकर बिछड़ें, ऐसी हमारी इच्छा हो रही है। और आशा है कि आप लोगों को यह श्रृंखला आकर्षित कर रही होगी, आपका ध्यान खींच रही होगी। थोड़ा सा कठिन तो है, लेकिन गहनता से विचार किया जाए तो यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य भी आकर्षित करता है और पथिक के मन की जो भावना है, जिसको अंततः एक मुनि आकर के दृश्य प्रेम की तरफ मोड़ देते हैं, तो वह भी हमारे लिए अनुकरणीय है कि केवल भावना से, केवल कल्पना से ज़िंदगी नहीं चलती है। और अगर हम कल्पनाशील हैं तो उसको एक दिशा देनी होती है। हम जब सही दिशा में आगे बढ़ते हैं तभी हमें लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।